अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में तेजी से प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। दूसरी तरफ विधि आयोग ने इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में लोगों से सुझाव मांगे गए थे और करीब 9.5 लाख सुझाव आए हैं, जिसमें से बड़ी संख्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। इसमें बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर 10 पॉइंट आते हैं जिन पर इसकी बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ नई बातें हैं उसमें यह है कि इद्दत और हलाला पे रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन लिव इन रिलेशन को इसमें किसी भी तरह की जगह नहीं दी गई है। कुछ विरोधाभास भी हैं, जैसे कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो हिंदुस्तान जैसे देश में एक और कागजी काम बढ़ा सकता है। इसके अलावा आदिवासियों को किसी तरह की छूट उनकी परंपरा और रस्मों के मुताबिक देने की बात भी है इसमें, जिससे यह भी साबित होता है कि एक देश एक कानून का मामला पूरी तरह से अभी भी लागू नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर इस ड्राफ्ट को 10 मुद्दों से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, देश के हर नागरिक को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बहु विवाह पर रोक की बात कही गई है। एक से ज्यादा विवाह पर रोक रहेगी, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक से अधिक विवाह पर रोक रहेगी, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, अनेक जनजातियों और जातियों में भी अभी यह प्रथा है एक से अधिक विवाह की, जिसे भारतीय संविधान में मान्यता मिली हुई है। ऐसे में यह सवाल भी है कि क्या आदिवासियों को इस तरह की छूट जारी रहेगी या उनके लिए भी एक ही विवाह की अनिवार्यता रहेगी। लड़कियों को समानता का अधिकार दिए जाने की बात भी इसमें, देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है, वहां पर इस कानून के जरिए लड़कियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से कानून हैं जिसमें लड़कियों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वे लागू नहीं हो पाते हैं। तो क्या यह कानून सिर्फ कागजों पर रह जाएगा या इस ड्राफ्ट के आगे भी इसकी कोई उपयोगिता रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण बात, शादी की उम्र 21 साल करने की बात चल रही है, यानी लड़कियों के विवाह की उम्र भी 18 साल है, जिसे लड़कों के बराबर 21 साल करने की बात कही जा रही है। यानी कि लड़के और लड़की के विवाह की उम्र में यहां कोई अंतर नहीं होगा, दोनों समान होंगे। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी होगी कि अदालतें बार बार यह कह रही है कि वयस्कों की उम्र कम की जाए, वयस्कता की उम्र 18 के बजाय आज के बदलते युग में 14 या 16 की जाए। ऐसे में शादी की उम्र 21 करने के क्या मायने हैं? क्या वयस्कता की उम्र कम हो जाएगी और शादी की उम्र ज्यादा हो जाएगी? इन सब पर भी बड़ी बहस छिड़नी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में यह तक तर्क दिया था कि 13, 14 या 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो मां बन जाती थी, तो आज के युग में उन्हें वयस्क क्यों नहीं माना जा रहा है? इसके अलावा इसमें तलाक का भी जिक्र है। मूल रूप से इस ड्राफ्ट में 3 चीजें निकल के आ रही है: संपत्ति का बंटवारा, विवाह के नियम, वयस्कता की उम्र और तलाक के नियम। तलाक के नियम भी पूरे देश के लिए एक से होंगे, अलग अलग जाति और धर्मों के लिए तलाक के अलग अलग नियम नहीं होंगे। यानी सीधे सीधे 3 तलाक का जो मामला है वो बंद होगा इस देश में। सिर्फ तलाक का एक ही नियम होगा और कानूनी रूप से ही तलाक दिया जा सकेगा। कुछ राज्यों में ईसाइयों के लिए कैथोलिक चर्च में सिर्फ तलाक की सूचना देने पर भी तलाक मान्य है, इस पर भी रोक लगेगी। लेकिन यहां पर भी बड़ा सवाल यही है कि क्या आदिवासियों में तलाक के मामले इसी कानून के तहत होंगे या उनके लिए अलग परंपरा और वो होगी? इसी तरह मुस्लिमों में होने वाले हलाला और इद्दत पर इसमें पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लिव इन रिलेशन का कहीं कोई जिक्र फिलहाल ड्राफ्ट में नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशन को मंजूरी दे चुका है, 2 लोगों की सहमति को मान्य कर चुका है। लेकिन इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशन को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और उन्हें बच्चा गोद लेने के अधिकार की भी बात इस ड्राफ्ट में कही गई है। लैंगिक समानता के साथ बेटे और बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक देने की बात भी इस ड्राफ्ट में कही गई है, जो हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग धर्मों में, परिवार में, संस्कारों में, रीति रिवाज में महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के संपत्ति बंटवारे में हक है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अगर यह लागू होता है तो महिलाओं को, बेटियों को बराबर का हक संपत्ति में मिलेगा। इस ड्राफ्ट में बहुत सारी कमियां इस वक्त दिखाई दे रही है, जैसे कि इसमें एक लाइन लिख दी गई है कि आदिवासी समुदाय
कि परंपरा और रीतियों के अनुसार उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन वे छूट क्या होगी इसका जिक्र अभी तक इस ड्राफ्ट में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में ये 10 चीजें हैं, इन्हें हम सिलसिलेवार जान लेते हैं। पहला, शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। दूसरा, लैंगिक समानता पर जोर। तीसरा, बहुविवाह पर रोक। चौथा, शादी की उम्र 18 से 21 पर बनी सहमति। तलाक के लिए पूरे देश में होंगे एक से नियम। छठा, हलाला और इद्दत पर रोक। सातवां, ट्राइबल्स को मिलेगी छूट। आठवां, लिव इन रिलेशन का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। नवा, मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। सोमवार को संसदीय समिति की बैठक में इस ड्राफ्ट का प्रारूप रखा गया। विपक्ष का अभी भी इस मामले में विरोध है। उसका कहना है कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं के बारे में इस ड्राफ्ट में किसी बात का जिक्र नहीं है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो संविधान में है उसका किस तरह से उल्लंघन होगा और उसकी कैसे भरपाई होगी इसका जिक्र भी इस ड्राफ्ट में नहीं है। विपक्ष अभी भी कई मुद्दों पर इस पर बहस चाहता है, लेकिन फिलहाल 10 पॉइंट का एक ड्राफ्ट हमारे सामने है। इससे एक लाइन खिंच चुकी है कि इसी आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सीरीज में आज के इतना ही। अगली बार नए तर्कों के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।